Hello friends, welcome in Priyanka's teaching. Friends, today I am going to explain you lesson number 9 given in the book of class 7, New Oxford Modern English, and the title of the lesson is The Picture Frame. Okay, now I am going to explain the lesson line by line, so please be with me and let's start. मिस्टर बार्टन वॉज 82 ईयर्स ओल्ड. जो मिस्टर बार्टन है वो 82 ईयर ओल्ड मैन है. ही लिव्ड विद हिज वाइफ इन अ स्मॉल सी साइड टाउन इन इंग्लैंड. वो इंग्लैंड में सी साइड पे एक टाउन है जहाँ पे वो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं. ही हैड वर्कड हार्ड ऑल हिज लाइफ. पूरे लाइफ उन्होंने बहुत कठिन मेहनत से जो है परिश्रम से काम किया. एंड नाउ वेल इनटू हिज रिटायरमेंट. और अब वो क्या है बहुत अच्छे से रिटायर हो चुके हैं अपने काम वाम को करके. ही लाइक नथिंग बेटर देन टू टेक अ ब्रिस्क वॉक रेगुलरली. उनको क्या पसंद है? उनको जो है तेजी से चलना, ठीक है, बहुत पसंद है. किसी और चीज़ के कंपेयर में अगर हम बात करें तो उनको तेजी से वॉक करना बहुत ही पसंद है. द डेली वॉक्स प्रोवाइडेड मिस्टर बार्टन विथ गुड फिजिकल एक्सरसाइज. और इसके साथ वो जो है बहुत अच्छा एक्सरसाइज भी करते हैं. ही वॉज फिट एंड स्ट्रांग. वो जो है बहुत फिट है और बहुत स्ट्रांग भी हैं. मीन्स डेली वॉक करने की वजह से, एक्सरसाइज करने की वजह से वो बहुत चुस्त दुरुस्त हैं. द व्यू आउट ओवर द सी वॉज वॉट प्लीज्ड हिम मोस्ट. जब भी वो टहलने जाते हैं या फिर उनका घर ही जो है एक सी साइड टाउन पे है, तो उनको जो सी का जो दृश्य है, जो व्यू है, वो बहुत ही खुश करता है. उसको देख के वो बहुत खुश होते हैं. दिस वॉज गुड फॉर हिज माइंड एंड सोल. इस चीज़ को देख के, सी को देख के, सी व्यू को देख के उनको बहुत अच्छा लगता है और उनके मन को और उनके आत्मा को बड़ा ही एक गुड फीलिंग आती है. समटाइम्स द सी वॉज काम. कभी कभी क्या होता है, समंदर बहुत शांत होता है, कभी समंदर बहुत उफान पे होता है. तो जब समंदर बहुत शांत होता है एंड मिस्टर बार्टन वॉज रिमाइंडेड ऑफ द हैप्पी इवेंट्स इन हिज लाइफ, तब क्या होता है, तब मिस्टर बार्टन को अपने पूरे लाइफ के जो है, वो 82 ईयर्स के हो गए हैं भाई, तो अपने बीते हुए समय के जो हैप्पी मोमेंट्स हैं, हैप्पी इवेंट्स हैं, वो याद आते हैं. और उसमें क्या क्या याद आता है? हिज चाइल्डहुड, उनका बचपन, हिज चिल्ड्रेन, उनके बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रेन, उनके जो पोते पोती हैं, उनके जो हिज फ्रेंड्स, जो फ्रेंड है, एंड द प्लेसेस ही हैज़ विजिटेड. ऑल दिस एंड मोर केम टू हिज माइंड. और जिन जगहों पे वो घूमने गए हैं, ये सारी जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, पॉजिटिव मेमोरीज हैं, और इससे भी ज़्यादा बहुत सी चीज़ें उन्हें रिमाइंड होती हैं, रिकॉल होती हैं. एट अदर टाइम्स, और दूसरे समय, द सी वॉज रफ एंड वाइल्ड. और जब समंदर जो है वो बहुत उफान पे होता है, बहुत नाराज़ होता है, बहुत गुस्से में होता है, बहुत काम नहीं होता है. ह्यूज वेव्स क्रैश्ड अलोंग द शोर. जब बहुत बड़ी बड़ी जो वेव्स हैं वो किनारे से आके टकराती हैं. एट सच टाइम ही फियर्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ सेलर्स इन देयर बोट्स फार आउट एट सी. तब वो सोचते हैं कि वो सेलर्स कैसे होंगे जो अपनी नाव को लेके जो है समंदर में बीच में होंगे, ठीक है, मतलब उनके बारे में वरीड होते हैं, उनके लाइफ के लिए वरीड होते हैं. दिस इज टर्न रिमाइंडेड हिम ऑफ द सैड और फियरफुल मोमेंट्स इन हिज लाइफ. और जब जो सी वेव्स है वो बहुत रफ होता है, वाइल्ड होता है, तो ये सी वेव देख के उनको अपने लाइफ के जो है बहुत सैड और फियरफुल मोमेंट्स जो है उनको याद आते हैं. मीन्स काम वेव्स को देख के, काम सी को देख के उनको हैप्पी मोमेंट याद आते हैं, और जो है वाइल्ड सी को देख के उनको उनके लाइफ के जो है नेगेटिव मोमेंट्स जो हैं वो याद आते हैं. Sometimes he thought of his dear father who had died when he was only 4 years old. कभी कभी उनको जो है अपने पापा की भी याद आती है जिनकी मृत्यु हो गई थी जब मिस्टर बार्टन केवल 4 साल के थे. How unfortunate that he never really knew दैट फाइन ओल्ड मैन. मतलब वो कहते हैं कि कितने दुर्भाग्य की बात है कि वो कभी भी अपने पिताजी के बारे में जान ही नहीं पाए. भाई बस ये 4 साल के थे जब उनकी डेथ हो गई. ऑल दैट ही हैड लेफ्ट वर अ फ्यू मेमोरीज. केवल जो उनके साथ उनके पिता की चीज़ें बची थी वो कुछ मेमोरीज थी. एंड 2 फेडेड फोटोग्राफ्स विच हिज मदर हैज़ लेफ्ट हिम. और सिर्फ 2 फेडेड फोटोग्राफ थे जिसके कलर जो है वो खराब हो गए थे, जो उनकी माँ ने उन्हें दिए थे और वो उनके साथ बचे थे मिस्टर बार्टर के पास. यस, एंड देयर वॉज वन लार्ज पोर्ट्रेट ऑफ हिज फादर. और उनके पास उनके फादर की एक लार्ज पोर्ट्रेट थी विच ही ट्रेजर्ड मोर देन लाइफ इटसेल्फ, जिसको वो अपनी जान से भी बढ़ के जो है संभाल के रखते थे. ओके, ड्यूरिंग हिज लाइफ मिस्टर बार्टर हैड वर्कड वेरी हार्ड. अपने जीवन में, जीवन काल में, अपने लाइफ टाइम में उन्होंने बहुत ही कठिन मेहनत किया. एंड सेव्ड सम मनी फॉर हिज रिटायरमेंट. और कुछ पैसे जो है अपने रिटायरमेंट के लिए भी उन्होंने बचा के रखे कि उसके बाद आखिर हम क्या करेंगे रिटायरमेंट के बाद. तो अपने हार्डवर्क के बाद कुछ पैसे उन्होंने बचा के भी रखे. सो नाउ ही वॉज नॉट पुअर. इसलिए वो अभी गरीब नहीं थे. क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे बचा के रखे थे. बट ही वॉज नॉट रिच ईदर. और बहुत अमीर भी नहीं थे भाई. मतलब उन्होंने
एवरेज पैसा बचा के रखा था। ही एंड हिज वाइफ कुड बाय द थिंग्स दे नीडेड, वे वो सामान खरीद सकते थे जो उसकी उनकी बेसिक इम्यूनिटीज थी, जो उनकी नीड थी। बट देयर वाज लिटिल लेफ्ट टू अफोर्ड एनी लग्जरीज, लेकिन अगर उन्हें किसी लग्जरीज को, किसी जो है महंगी चीज़ों को खरीदना होता था तो उसके लिए वो पैसे कम होते थे। टुडे वो स्लाइटली कोल्ड, सो मिस्टर बार्टर पुट ऑन हिज कोट एंड हैट एंड स्कार्फ। क्या होता है, उस दिन जो है कुछ ठंड थी, इसलिए मिस्टर बार्टर ने क्या किया, टहलने जाने के पहले कोट पहना, हैट पहना और स्कार्फ लगाया। मिसेस बार्टर सेल्डम वेंट आउट विद हर हस्बैंड, और जो उनकी पत्नी थी मिसेस बार्टन, वो बहुत कम उनके साथ कभी निकला करती थी टहलने के लिए। शी प्रेफर्ड टू स्टे इंडोर्स, उन्हें घर में रहना पसंद था। वेल अवे फ्रॉम द कोल्ड, ठंड से दूर, मीन्स उन्हें ठंड भी पसंद नहीं थी, बाहर जाना पसंद नहीं था, उन्हें घर में ही रुकना पसंद था। सो इट वॉज दैट मिस्टर बार्टर सेट ऑफ फॉर हिज डेली वॉक बाय हिमसेल्फ, और इसलिए क्या हुआ, मिस्टर बार्टर जो है कोट हैट और स्कार्फ लगा के अपने डेली वॉक पे निकल गए। एज ही वॉकड अलोंग, जब वो जो है टहल रहे थे, ही केम अक्रॉस अ स्मॉल स्टॉल, वो एक छोटे से स्टॉल के पास आके रुके। मिस्टर बार्टन वॉज इन नो हरी, वो किसी जल्दी में थे नहीं, वो तो टहल रहे थे ऐसे नॉर्मली। एंड ही वॉज क्यूरियस, और वो थोड़े जो है क्यूरियस भी दिखे, जिज्ञासु भी दिखे। ही स्टॉप टू लुक एट द आइटम्स ऑन सेल, वो रुक गए वहां पे स्टॉल पे चीज़ों को देखने के लिए। एंड बिगन अ कॉन्वर्सेशन विद द स्टॉल होल्डर, और जो दुकानदार था जिसने स्टॉल को लगा रखा था, वो उससे कुछ बातें करने लगे। ही फाउंड आउट दैट द स्टॉल होल्डर वॉज अ लोकल मैन हु हैड फॉलन ऑन हार्ड टाइम, और मुझसे बात करने के बाद दुकानदार से उनको पता चला कि वो वहीं का कोई लोकल आदमी है जिसका इस टाइम टाइम जो है वो सही नहीं चल रहा है। ही वॉज सेलिंग अ फ्यू पर्सनल ट्रेजर्स इन ऑर्डर टू रेज सम मनी, और उस दुकानदार ने, स्टॉल होल्डर ने बताया कि वो अपने ही कुछ पर्सनल सामान को बेच रहा है, ट्रेजर्स को बेच रहा है। ट्रेजर मीन्स खजाना, मतलब जो लगता है कि वो उसका ट्रेजर है, वो उसको बेच रहा है कुछ पैसे कमाने के लिए। पुअर मैन थॉट मिस्टर बार्टन, मिस्टर बार्टन को उनके ऊपर दया आ गई और वो सोचे कि बेचारा कितना गरीब आदमी है। सम पीपल आर अनलकीयर देन अदर्स, उनको लगा कि मतलब ये बड़ा ही अनलकी आदमी है, और भी लोग होते हैं बट कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही होते हैं। आई मस्ट बाई सम टू हेल्प हिम, और फिर उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ खरीद के इसकी क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। द स्टॉल होल्डर sat डाउन ऑन अ स्टूल एंड turned his attention to a magazine। बातें जब खत्म हो गई मिस्टर बार्टन की और स्टॉल होल्डर की, तो वो स्टॉल होल्डर जो है स्टूल पे बैठ गया और जो है मैगजीन में जो है ध्यान दे के पढ़ने लगा। ठीक है, मैगजीन को पलटने लगा, उसे पढ़ने लगा। मिस्टर बार्टन एग्जामिन सम ऑफ द क्यूरियस आइटम्स ऑन डिस्प्ले, और मिस्टर बार्टन क्या करने लगे, वो स्टॉल पे लगे हुए चीज़ों को बहुत ही क्यूरियोसिटी से, क्यूरियस चीज़ों को देखने लगे। Amongst the articles arranged neatly on and around two low tables, जो आर्टिकल्स थे, जो चीज़ें थी, जो उस पुअर मैन के ट्रेजर्स थे, वो दो छोटे छोटे टेबल्स पे जो है लगे पड़े थे। वर सम चिल्ड्रन टॉयज, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, कुछ बच्चों के खिलौने थे। अ लार्ज सिरामिक डिश, सिरामिक का एक बर्तन था। ग्रीन जैकेट, हरे रंग का जैकेट था। अ सिलेक्शन ऑफ ओल्ड रिकॉर्ड्स, जो कुछ ऐसे ओल्ड रिकॉर्ड्स थे जिनका सिलेक्शन, मतलब चीज़ें थी, किताब थे। अ कॉफ़ी पॉट, एक कॉफ़ी का पॉट था। एंड मैचिंग मिल्क जग। ओके, अ सेट ऑफ पैटर्न डिनर प्लेट्स, डिनर प्लेट्स थे, जो एक ही पैटर्न थे, उनका पूरा सेट था। एन एल्बम ऑफ स्टैम्प्स, बहुत लोग स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं ना, तो स्टैम्प्स के एल्बम थे। अ ब्रास मंकी, एन इवोरी चेस सेट, एक चेस का पूरा सेट ही था जो इवोरी का बना हुआ था। थ्री वॉकिंग स्टिक्स, तीन चलने वाले, जो छड़ियाँ लेके हम चलते हैं ना बूढ़े लोग, वो तीन छड़ियाँ थी। एंड अमटीन अदर इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब और भी बहुत ज़्यादा, अमटीन मीन्स मतलब वेरी मेनी, बहुत ही ज़्यादा और भी चीज़ें उसने स्टॉल में लगा रखी थी। एज मिस्टर बार्टन मूव्ड अलोंग द लेंथ, जैसे जैसे मिस्टर बार्टन आगे की तरफ बढ़ते गए, ऑन टेबल पे, हिज अटेंशन वॉज ड्रॉन टू अ लार्ज मिरर, तो उनका ध्यान एक बहुत बड़े मिरर पे गया। द मिरर इट सेल्फ वॉज ऑफ लिटिल इंटरेस्ट टू मिस्टर बार्टन, और उस मिरर को देख के जो है मिस्टर बार्टन के अंदर एक थोड़ा इंटरेस्ट जगा उसको देखने का। इट वॉज द फ्रेम दैट कॉट हिज आई, ये इतना सुंदर फ्रेम था कि उस पर उनकी नज़रें जो है वो टिकी की टिकी रह गईं। द फ्रेम वॉज ट्रूली मैग्निफिशेंट, ये बहुत ही शानदार फ्रेम था। हाउ वेल माई फादर्स पोर्ट्रेट विल लुक इन दैट फ्रेम, थॉट मिस्टर बार्टन, और उस फ्रेम को देखते ही मिस्टर बार्टन ने सोचा कि इसमें मेरे पापा का जो पोर्ट्रेट है वो कितना सुंदर दिखेगा। बट आई कैनॉट अफोर्ड टू पे टू मच फॉर इट, बट आपने पहले ही पढ़ा है, उनके पास पैसे थे बट लग्जरीज को पूरे करने के लिए नहीं थे। और तभी वो सोचने लगे कि मैं, इतने महंगा होगा इसमें मैं कैसे खरीद सकता हूँ, मैं इसे नहीं खरीद सकता हूँ। एंड एनी वे आई विल प्रोबेबली गेट इन टू ट्रबल फॉर बाइंग इट वेन आई गेट होम, और वो सोचते हैं कि अगर मैं इसको खरीद लूँगा तो घर जाने पे भी मुझे दिक्कत होगी। मीन्स क्या हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है हस्बैंड वाइफ में कि तुमने इतनी महंगी चीज़ क्यों खरीदी। मिस्टर बार्टन साइन, उन्होंने गहरी सांस ली।
He ran his fingers lightly over the ऑर्नेट सरफेस. उन्होंने क्या की, उसके जो है सरफेस पे, जो मिरर का जो सरफेस था, ऑर्नेट मीन्स फ्रेंड्स होता है बहुत हैवीली डेकोरेटेड, ऑर्नामेंट से ऑर्नेट बना हुआ है, ठीक है. हैवीली डेकोरेटेड सरफेस पे उन्होंने फ्रेम के जो है हाथ से उसको टच किया. थिंकिंग अबाउट वेयर इट हैड मेड कम फ्रॉम, और सोच रहे थे कि अरे ये इतना सुंदर फ्रेम कहाँ से आया है. इट सर्टेनली लुक्ड वेरी ओल्ड, और वो देखने में बहुत पुराना लग रहा था. द स्टॉल होल्डर रेज्ड हिज आईज from his magazine and studied Mr. Barton with interest, hoping that he would buy at least one of the article on sale. और जो दुकानदार क्या होते हैं, वो बड़े चालाक होते हैं ना, वो used to होते हैं लोगों की नज़रों को, चेहरे को पढ़ने के, क्योंकि उनका तो यही काम है चीज़ों को बेचना. तो जो स्टॉल होल्डर था उसने भी अपनी नज़र को मैगजीन से हटाई और उन्होंने मिस्टर बार्टन के चेहरे को पढ़ लिया कि इनका जो इंटरेस्ट है उस फ्रेम में, इनका इंटरेस्ट है और वो उसको खरीदना चाहते हैं, ठीक है. मिस्टर बार्टन, और उसने सोचा कि ये कुछ ना कुछ तो स्टॉल में से खरीदेंगे ही. मिस्टर बार्टन फेल्ट द स्टॉल होल्डर्स गेज अपॉन हिम. तुरंत मिस्टर बार्टन ने फील कर लिया कि जो स्टॉल होल्डर है वो एक पॉजिटिव सेंस के साथ उनको देख रहा है. एंड रेदर एब्रप्टली स्टॉप्ड क्रीजिंग द फ्रेम, और तुरंत उन्होंने एकाएक अपना क्रीजिंग मीन्स जो है टच करना, छूना, ठीक है. उन्होंने तुरंत अपने हाथ को उस पे से हटा लिया. He turned attention to a particularly hideous green and gold plastic flower vase. उन्होंने तुरंत जो है अपनी नज़र किधर घुमा ली, एक अगली से गंदे से ग्रीन कलर के गोल्ड प्लास्टिक फ्लावर वास की तरफ, जो है ग्रीन एंड गोल्ड, जो फ्लावर वास फूल रखने का पॉट जो हरे और गोल्ड कलर का था, जो बड़ा हिडियस यानी कि अगली था, उस पर अपनी नज़र फिरा ली. हाउ मच फॉर दिस वास, ये वास कितने का है. ही आस्क्ड पिकिंग, उठाते हुए उन्होंने स्टॉल होल्डर से पूछा. Picking up the ghastly object and examining it closely, उसको उठा के, उस घेस्टली मीन्स भयंकर सी चीज़ को, भयंकर से फ्लावर वॉस को उठा के उन्होंने उसको ध्यान से देखते हुए उससे, दुकानदार से, स्टॉल होल्डर से पूछा कि ये कितने का है. 3 पाउंड सेड द स्टॉल होल्डर, और स्टॉल होल्डर ने कहा कि ये 3 पाउंड का है. एंड व्हाट यू आर आस्किंग फॉर दिस मिरर, और फिर मिस्टर बार्टन ने पूछा कि और तुम इस मिरर का कितना मांग रहे हो. आस्क्ड मिस्टर बार्टन कैजुअली, रिटर्निंग द वास टू इट्स प्लेस ऑन द टेबल. मिस्टर बार्टन ने सोचा कि अगर मैं डायरेक्टली जो है इस मिरर का फ्रेम का कॉस्ट पूछूंगा तो ये ज़्यादा बता देगा, इसीलिए उन्होंने थोड़ा ट्रिक प्ले करते हुए बाद में पूछा कि अरे और ये मिरर फ्रेम कितने का है, मिरर कितने का है, और दोबारा जो है वास को उसकी जगह पे ही रख दिया. 23 पाउंड सेट द स्टॉल होल्डर, और स्टॉल होल्डर ने क्या जवाब दिया, 23 पाउंड. हु वॉज नॉट फूल, जो स्टॉल होल्डर था वो बिल्कुल मूर्ख नहीं था, वो मिस्टर बार्टन के नजरों को पढ़ लिया था, ओके, इसलिए वो कहता है कि 23 पाउंड्स का है. ही हैड नोटिस्ड हाउ मिस्टर बार्टन हैड बीन अट्रैक्टेड टू द फ्रेम इन द फर्स्ट प्लेस. वो शुरू में ही इस बात को नोटिस कर लिया था कि जो मिस्टर बार्टन है वो किस तरीके से पहली बार में ही उस फ्रेम की तरफ अट्रैक्ट हुए थे. 23 पाउंड्स, एक्सक्लेम्ड मिस्टर बार्टन, प्रिटेंडिंग टू बी सरप्राइज्ड एंड स्टेपिंग बैक इन हॉरर. जो मिस्टर बार्टन थे वो भी जो है उसको ये प्रिटेंड कराते हुए, दिखाते हुए कि वो बहुत सरप्राइज हो गए, वो स्टेप बैक हो लेते हैं, एकदम पीछे हो जाते हैं और एक्सक्लेम्ड हो गया, आश्चर्यचकित होकर कहते हैं 23 पाउंड्स, माय गुडनेस दैट इज़ अ लॉट. और वो कहते हैं नहीं बाबा, ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं. वेल आई कैन लेट यू हैव इट फॉर 20 पाउंड्स. वो कहता है, दुकानदार फिर कहता है कि मैं तुम आपको जो है ये 23 नहीं तो 20 पाउंड्स में दे देंगे. सेट द स्टॉल होल्डर, फियरिंग दैट द कस्टमर माइट लीव विदाउट बाइंग एनीथिंग एट ऑल. दुकान वाले को भी डर होता है ना कि लोग बिना खरीदे कुछ चले जाएंगे, तो फिर वो कुछ प्राइस को कम करते हुए कहता है कि मैं आपको ये 20 पाउंड में दे दूंगा. What will my wife say when I return with this mirror? He said aloud. और तभी मिस्टर बार्टन जोर से कहते हैं कि अगर मैं इसे खरीद के ले गया तो मेरी पत्नी जो है वो क्या कहेगी. The stall holder did not say anything. भाई इस पे स्टॉल होल्डर क्या ही बोल सकता है, उसने कोई जवाब नहीं दिया. He was going to wait until the last moment before he reduced the price any further. वो चुपचाप वेट कर रहा था कि ये बताएं कि इनको और कम में चाहिए, ज़्यादा में चाहिए, उतने में ही चाहिए, या ये लेंगे या नहीं. वो चुपचाप बैठे रहा और लास्ट मोमेंट का वेट करते रहा. आई विल टेक इट सेड मिस्टर बार्टन. और तभी मिस्टर बार्टन ने कहा कि मुझे ये चाहिए 20 पाउंड्स में, ओके. लेटर दैट इवनिंग, उस दिन शाम में, द स्टॉल होल्डर वॉज सिटिंग इन हिज डाइनिंग टेबल एट होम काउंटिंग द मनी ही हैड मेड दैट डे. और उस दिन जब दुकान वाला जो स्टॉल होल्डर था वापस अपने घर गया तो वो एक जो है टेबल पे बैठ के, अपने डाइनिंग टेबल पे बैठ के जिसपे हम बैठ के खाना खाते हैं, वो पैसों को काउंट कर रहा था, जो पैसे उसने कमाए थे. He had done well, और वो अच्छे पैसे कमाया था उस दिन. Most of the rubbish he has displayed had been sold. जितने भी
फालतू चीजें उसने अपने स्टॉल पे डिस्प्ले की हुई थी, उसमें से अधिकतर चीजें बिक गई थी। ही हैड मेड अ हैंडसम प्रॉफिट, उसने एक बहुत अच्छी कमाई की थी, हैंडसम प्रॉफिट, अच्छा लाभ बनाया था। ही सेड टू हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा, ओह बाय द वे, you know that old mirror we bought for £2 at a junk shop at last year, well I sold it for £20 today। और वो अपनी पत्नी से कहता है कि क्या तुम्हें याद है जिस मिरर को हम लोगों ने एक कबाड़ की दुकान से, जंक शॉप से केवल £2 में खरीदा था, आज मैंने उसको £20 में सेल कर दिया है। द स्टॉल होल्डर्स वाइफ स्माइल्ड, और उसकी पत्नी मुस्कुराती है। हाउ वंडरफुल, शी एक्सक्लेम्ड, कि मतलब वो कहती है कि अरे वाह, कितने आश्चर्य की बात है कि 2 रुपए के सामान को तुमने 20 रुपए में बेचा। और वो बहुत आश्चर्यचकित होती हुई इस बात को कहती है। द स्टॉल होल्डर बीम्ड विथ प्राइड, और जो दुकानदार था, जो स्टॉल होल्डर था, उसके चेहरे पे एक गर्व का जो है, एक कहते हैं ना गर्व की रेखा, एक उसके चेहरे पे एक चमक, एक स्माइल, बीम्ड मीन्स एक गर्व वाली जो है उसके चेहरे पे स्माइल आ गई। सम पीपल विल बाई एनी ओल्ड रबिश, ही सेड, और स्टॉल होल्डर्स ने कहा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई भी कबाड़ खरीद के ले जाते हैं, स्पेशली व्हेन यू टेल देम अ सैड स्टोरी, सिली ओल्ड फूल दैट मैन। और वो कहता है कि स्पेशली तब वो कोई भी कबाड़ खरीद लेते हैं जब आप उनको कोई अपनी सैड स्टोरी सुनाइए, सिली ओल्ड फूल दैट मैन। और वो कहता है कि मिस्टर बार्टर को भी वो कितना बेवकूफ़ बूढ़ा आदमी था, उसने भी अपनी स्टोरी सुनाई थी ना कि वो एक बहुत गरीब आदमी है और वो अपने चीज़ों को बेच रहा है। तो वो क्या कर रहा था, वो एक तरह से कहिए तो लोगों को चीट कर रहा था, अपने आप की गलत स्टोरी बता के लोगों को ठग रहा था। एट द वेरी सेम टाइम, और जिस समय ये यहाँ पे पैसे गिन रहा था स्टॉल होल्डर, उसी टाइम मिस्टर बार्टन टू वॉज सिटिंग एट हिज ओन डाइनिंग टेबल। मिस्टर बार्टन भी उस टाइम अपने डाइनिंग टेबल पे बैठे थे। द मिरर वॉज लाइंग ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ हिम, और जो मिरर था वो उनके सामने पड़ा हुआ था। अर्लियर दैट डे when he had returned from his walk, एक दिन पहले जब वो अपनी वॉक से वापस आए थे, मिस्टर मार्टन had told his wife that he had bought what he had bought, और तब उन्होंने आके वॉक पर से बताया अपनी पत्नी से कि उन्होंने क्या खरीदा है। She had become very angry and had taken herself off to bed, वो बहुत नाराज हुई देख के कि ये 20 पाउंड के जो है शीशे खरीद के लाए हैं, और वो नाराज होकर बेड से उतर के चली गई। शी ऑफन डिड दिस व्हेन शी वाज क्रॉस और अपसेट अबाउट समथिंग, अक्सर जब मिसेस बार्टन नाराज होती और या किसी बात से अपसेट होती तो वो क्या करती थी, इस तरह की हरकतें करती, बेड से उठ के चली जाती है और भी चीज़ें करती। इफ़ यू कैन स्पेंड मनी ऑन एन ओल्ड फ्रेम, उन्होंने कहा, मिसेस बार्टन ने कहा कि अगर तुम इतने पैसे एक ओल्ड फ्रेम पे खर्च कर सकते हो, यू कैन गो आउट एंड बाय योर ओन डिनर, कि तुम जाओ बाहर भी अपना खाना भी खरीद के खा सकते हो। मीन्स इन एंगर शी वॉज सेइंग दैट शी विल नॉट कुक फूड। शी हैड साउटेड बिफोर स्टॉर्मिंग ऑफ, मतलब कमरे में से बेड से उतर के जाने से पहले उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि अगर इतने पैसे के तुम फ्रेम खरीद सकते हो तो खाना तो बाहर खरीद के खा ही सकते हो। नाउ मिस्टर बार्टन सैट एट द टेबल वंडरिंग व्हाट टू डू, अब मिस्टर बार्टन जो थे वो टेंशन में थे कि पत्नी भी नाराज हो गई, पैसे भी खर्च हो गए, वो सोच रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए। आई शुड टेक इट बैक टू द मैन, क्या मुझे ये उठा के खरीद के दोबारा उठा के इसको जो है उस मैन के पास ले जानी चाहिए जिसने मुझे इसे बेचा है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने खुद से कहा कि क्या करना चाहिए, मुझे इसे वापस कर देना चाहिए। आई डाउट ही विल रिटर्न माई मनी, और फिर वो तुरंत खुद से ही कहते हैं कि मुझे संदेह है कि क्या वो मेरे पैसे वापस करेगा। परहैप्स आई शुड गो एंड ट्राई एटलीस्ट, फिर भी वो कहते हैं लेकिन फिर भी मुझे जाना चाहिए और मुझे कोशिश तो एक बार करनी ही चाहिए। मिस्टर बार्टन साइड डीपली, वो एक गहरी सांस लेते हैं, देन ही रोज, फिर वो खड़े होते हैं, एंड वेंट ओवर टू अ स्मॉल चेस्ट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, और फिर क्या है, उसी कमरे के कॉर्नर में एक ड्रॉर रखा हुआ है छोटा सा जिसकी तरफ वो बढ़ते हैं। इनसाइड वर हिज मोस्ट प्राइज्ड पोजीशन, और उसके अंदर उनकी सबसे पुरस्कृत चीज है, सबसे कीमती चीज है, ठीक है। द वंस दैट ही वैल्यूड मोस्ट आफ्टर 82 ईयर्स ऑन हिज दिस अर्थ, मतलब वो 82 ईयर्स के हो गए थे और जब से वो इस पृथ्वी पे आए थे, इस 82 साल में उन्होंने उस चीज को बहुत ही वैल्यू दिया था, बहुत ही संभाल के रखा था। मिस्टर बार्टन रिमूव्ड अ लार्ज ब्राउन एनवेलप फ्रॉम द चेस्ट, वो उस ड्रॉर से जो है ब्राउन कलर का जो एनवेलप निकालते हैं। ही टुक फ्रॉम इट अ पोर्ट्रेट ऑफ एन ओल्ड मैन, वो उसके अंदर से एक बूढ़े आदमी की पोर्ट्रेट निकालते हैं, विद अ वाइट बियर्ड, जिसमें उस बूढ़े आदमी की सफ़ेद दाढ़ी है, एंड अ फाइन मुस्टैच, और एक बहुत ही अच्छी फाइन मूछ है। द ओल्ड मैन वॉज ड्रेस्ड इन द यूनिफॉर्म ऑफ अ सोल्जर, वो जो फोटो है जिस व्यक्ति की है, बूढ़े आदमी की, उन्होंने क्या पहन रखे हैं, सोल्जर्स की यूनिफॉर्म पहन रखे हैं। द ओल्ड मैन वॉज मिस्टर बार्टन फादर, और वो बूढ़े व्यक्ति कौन है, वो बूढ़े व्यक्ति मिस्टर बार्टन के
फादर हैं, जिनकी पिक्चर को वो जो है उस फ्रेम में लगाना चाहता है। मिस्टर बार्टन लुक्ड लविंगली एट द पिक्चर, बहुत प्यार से जो है उस पिक्चर की तरफ मिस्टर बार्टन देखता है, मीन्स अपने फादर को बहुत प्यार से देखता है। फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए। हाउ ग्रैंड इट विल लुक इन द फ्रेम, और फिर वो सोचता है कि ये फोटो उस फ्रेम में कितनी सुंदर दिखेगी। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो खुद से कहता है, लेट मी जस्ट सी व्हाट इट लुक्स लाइक, कि चलो देखते हैं कि उस फ्रेम में ये फोटो कैसा दिखता है, एंड देन आई विल टेक इट बैक टुमारो, कल मैं इसको ले जाके वापस करूंगा, स्टॉल होल्डर के पास ले जाऊंगा। पहले मैं आज देखता हूँ कि ये कैसा लग रहा है। मिस्टर बार्टन केयरफुली एग्जामिन द फ्रेम, वो बहुत ध्यान से जो है फ्रेम को देखते हैं चारों तरफ से। इट वॉज परफेक्ट, ये बिल्कुल ठीक था। ही टर्न द मिरर ओवर, एंड वो क्या करते हैं, उसको पलटते हैं, ठीक है, मिरर को पलटते हैं, एंड यूजिंग अ नाइफ लेवर्ड द वुडन बैक ऑफ द फ्रेम, और क्या करते हैं कि उसको पलटने के बाद शीशे को उसके पीछे जो लगा होता है ना, लकड़ी का बैक लगा होता है फ्रेम के पीछे, उसको जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। ही वर्क केयरफुली सो एज नॉट टू डैमेज द फ्रेम इन एनी वे, वो बहुत ध्यान से काम कर रहे होते हैं ताकि जो फ्रेम है वो किसी भी तरीके से डैमेज ना हो। इन अ फ्यू मिनट्स द बैक वॉज लूज, और थोड़ी ही देर में जो है क्या होता है, जो फ्रेम का जो बैक है वो ढीला हो जाता है, लूज हो जाता है, खुल जाता है। ही लिफ्टेड इट ऑफ एक्सपेक्टिंग टू सी द मिरर, वो क्या करते हैं, वो उसको उठाते हैं पीछे वाले पोर्शन को। आप लोगों ने भी फोटो फ्रेम वगैरह में देखा होगा कि ऐसे ही ब्राउन कलर का जो है पीछे वुडन शीट लगा होता है, वो उसको बहुत ध्यान से उठाते हैं और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अंदर क्या देखने का, मिरर। बट टू हिज सरप्राइज ही फाउंड अ शीट ऑफ कैनवास बिटवीन द वुडन बैक एंड द मिरर, लेकिन उन्हें देख के बहुत आश्चर्य होता है कि उस वुडन बैग और मिरर के बीच में एक कैनवास होता है, एक पेंटिंग होती है। ही टर्न द कैनवास ओवर, वो उसे पलटते हैं, एंड लेट इट आउट फ्लैट नेक्स्ट टू द मिरर इन इट्स फ्रेम, उसको निकाल के जो है बिल्कुल शीशे के बगल में ही फ्रेम के उसको रखते हैं। ही स्टडीड द कैनवास, और ध्यान से कैनवास को देखते हैं, पढ़ते हैं, मीन्स उसे एग्जामिन करते हैं। देयर बिफोर हिम वॉज अ रिमार्केबल सीन, और जब उसको ध्यान से देखना शुरू करते हैं तो वो एक बहुत ही रिमार्केबल दृश्य होता है। इट वॉज एन ऑयल पेंटिंग ऑफ अ शेफर्ड विद हिज फॉल फ्लॉक रेस्टिंग अंडर अ शेड ऑफ अ लार्ज ओक ट्री, और वो क्या है, वो एक ऑयल पेंटिंग है, किसकी, एक गड़रिए की, जो अपने पूरे एनिमल के झुंड के साथ जो है एक ओक ट्री के नीचे बैठ के क्या कर रहा है, ओक ट्री के शेड में बैठ के थोड़ा रेस्ट कर रहा है। फार इन द डिस्टेंस, और उससे दूर जो है, देयर वॉज व्हाट लुक्ड लाइक अ स्मॉल विलेज, और उसी पेंटिंग में और दूर में एक गांव दिखाई दे रहा है, बट द डिटेल वर नॉट क्लियर, लेकिन ध्यान से वो पिक्चर समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज द पेंटिंग वॉज ओल्ड एंड कवर्ड इन ग्रेम, क्योंकि वो ओल्ड जो पेंटिंग है वो पुरानी भी है और धूल मिट्टी से भरी हुई भी है। मिस्टर बार्टन पुट द पेंटिंग टू वन साइड, वो पेंटिंग को एक तरफ रखते हैं, एंड प्लेस द पोर्ट्रेट ऑफ हिज फादर इनसाइड द फ्रेम, और अपने पापा के पोर्ट्रेट को उसके अंदर फ्रेम में सेट करते हैं। ही स्टूड बैक टू एडमायर इट, और फिर वहीं खड़े हो जाते हैं, क्या करने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए। इट वॉज अ वंडरफुल साइट, और वो कहते हैं कि कितना सुंदर दृश्य है, मतलब अपने पापा की फोटो को फ्रेम में देख के ही एडमायर्ड द सीन। आफ्टर ही हैड लुक्ड एट द फोटोग्राफ फॉर सम टाइम, कुछ देर तक जब वो फोटोग्राफ को देखते हैं, देखने के बाद मिस्टर बार्टन पुट द मिरर बैक इन द फ्रेम, वापस जो है उस फ्रेम में जो है शीशे को डाल देते हैं। जस्ट व्हेन ही हैड केयरफुली फिनिश्ड रिप्लेसिंग द बैक, ही नोटिस द ऑयल पेंटिंग ऑन द टेबल, और क्या करते हैं, उसमें पीछे जो ब्राउन वुडन शीट था उसको भी लगा देते हैं, ठीक है, और बाद में उनका ध्यान जाता है कि अरे ये तो पेंटिंग बाहर ही रह गई। ओह नो, ही एक्सक्लेम्ड, और वो आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, ओह नो, आई हैव फॉरगेटन द पेंटिंग, कि मैं तो इस पेंटिंग को मिरर और वुडन बैग के बीच में लगाना ही भूल गया। मिस्टर बार्टन वॉज टू टायर्ड टू रिमूव द बैग येट अगेन, और अब वो थक गए थे भाई, एक 82 ईयर्स के थे, एक बार उन्होंने उसे निकाला, फिर अपने फादर के पोर्ट्रेट को निकाल लगाया, फिर फादर के पोर्ट्रेट को निकाला, उसके बैग को लगाया, मीन्स अब वो थक गए थे दोबारा कुछ करने में। ही प्लेस द पेंटिंग इन द एनवेलप, उन्होंने क्या किया कि उस पेंटिंग को एनवेलप में रख दिया। The following day, Mr. Barton walked up and down, but could find no sign of the stall or the stall holder. वो गए जहाँ पे स्टॉल होल्डर ने शॉप लगाई थी, वो वहाँ पे गए, कई बार टहले, उसे ढूंढने की कोशिश भी की, बट कहीं भी वो जो स्टॉल होल्डर था वो दिखाई नहीं दिया। He walked home slowly, quite afraid of what his wife mightly say. वो थोड़े परेशान भी थे, और वो जो है धीरे धीरे चलते हुए अपने घर पहुंचे, और वो थोड़े परेशान भी थे कि उनकी पत्नी जो है वो क्या कहेंगी। बट शी वॉज इन अ बेटर मूड दैट डे, लेकिन उस दिन वो जो है एक अच्छे मूड में थी।
एंड शी डिड नॉट शाउट एट हिम व्हेन ही रिटर्न विद द मिरर। लेकिन जब वो मिरर के साथ मिस्टर बार्टन घर पहुंचे तो वो चीखी चिल्लाई नहीं, जैसा कि उन्होंने फर्स्ट डे पे किया था। ठीक है, नेवर माइंड, उन्होंने कहा, उनकी पत्नी ने कहा, नेवर माइंड शी सेड, एट लीस्ट यू ट्राइड टू गेट आवर मनी बैक। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर स्टॉल होल्डर नहीं मिला, कम से कम आपने कोशिश तो की अपने पैसे को वापस लेने की, चीज को रिटर्न करने की। दैट आफ्टरनून फॉर द फर्स्ट टाइम इन एजेस मिसेस बार्टन एग्रीड टू गो विद हर हस्बैंड टू द हाई स्ट्रीट। इतने सालों में पहली बार जो मिसेस बार्टन थी वो अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हुई। दे टुक द मिरर एंड द फ्रेम विद देम, उन दोनों ने अपने साथ मिरर और फ्रेम को लिया। दे ऑल्सो कैरिड द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर बार्टन्स फादर एंड द ऑयल पेंटिंग, और उन्होंने उस ऑयल पेंटिंग को, मिस्टर बार्टन के फादर को के पोर्ट्रेट को, सबको लिया और वो निकल पड़े। We can get the portrait of your father put into the frame, said Mrs. Barton, and it can be done properly. और फिर उन्होंने, मिसेस बार्टन ने अपने हस्बैंड से कहा कि हम जो है इस पोर्ट्रेट को फ्रेम में लगवा लेंगे किसी दुकान पे और फिर ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। मिस्टर बार्टन बीम्ड विथ प्लेजर, मिस्टर बार्टन के चेहरे पे जो है एक मुस्कुराहट आ गई, खुशी की एक जो है लहर दौड़ गई। व्हेन दे रीच द हाई स्ट्रीट, जब वो हाई स्ट्रीट पे पहुंचे, मिस्टर एंड मिसेस बार्टन वेन इनटू आर्ट गैलरी, वो एक जो है फोटो फ्रेम की आर्ट गैलरी की शॉप में गए। दे एक्सप्लेन दैट दे वांटेड द पोर्ट्रेट फिटेड इनटू द फ्रेम, उन्होंने दुकानदार को बताया कि उनको वो पोर्ट्रेट एक फ्रेम में फिट करा के चाहिए। द मैनेजर वॉज वेरी हेल्पफुल, जो दुकान का जो मैनेजर था वो बहुत ही मददगार आदमी था, हेल्पफुल आदमी था, जेनरस आदमी था। ठीक है, ही एडमायर्ड द वंडरफुल फ्रेम एंड इन्फॉर्म मिस्टर एंड मिसेस बार्टन दैट इट वाज वेरी ओल्ड एंड वर्थ अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी। और फिर उस दुकानदार ने, मैनेजर ने बताया कि ये जो फ्रेम है ये बहुत ही वंडरफुल है, ये बहुत ही पुराना है और इसकी कीमत भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। About 200 years ago, many famous painters had their paintings framed in frames just like this one. और उन्होंने बताया, उस मैनेजर ने मिस्टर बार्टन से बताया कि आज से कई लगभग 200 साल पहले बहुत बड़े बड़े फेमस पेंटर्स हुआ करते थे जो अपनी पेंटिंग्स को इस तरह के फ्रेम में लगाते थे। एक्सप्लेन द मैनेजर, मैनेजर ने ये बातें मिस्टर और मिसेस बार्टन को बताई। द फ्रेम्स आर वेरी वैल्यूएबल टुडे, और उसने बताया कि ये जो फ्रेम्स हैं ये आज बहुत महंगे हैं, बहुत वैल्यूएबल है, बहुत कीमती हैं। बट ऑफ कोर्स द पेंटिंग दैट वर इन देम आर मच मोर वैल्यूएबल, और उसने ये भी बताया कि ये तो फ्रेम तो जो है वो वैल्यूएबल है ही है, बट इसमें जो पेंटिंग्स थी वो और भी ज़्यादा वैल्यूएबल है। मिस्टर बार्टन ओपन हिज ब्राउन पेपर एनवलप अगेन, फिर दोबारा मिस्टर बार्टन ने सारी बातों को सुना। उन्हें याद आया होगा कि इसके अंदर एक कैनवास भी था, तो उन्होंने उसको एनवेलप पे रखा था। उन्होंने एनवेलप खोला और मैनेजर को शो किया। From it he took the oil painting. From it he took the oil painting of the shepherd and his flock and showed it to the manager. उस एनवेलप में से उन्होंने क्या किया, उस पोर्ट्रेट को निकाला, उस पेंटिंग को निकाला, ऑयल पेंटिंग को, और उसे किसे दिखाया, उसे जो है मैनेजर को दिखाया। ठीक है, जिसमें जो है शेफर्ड, उसके फ्लॉक का सीन बना हुआ था। ठीक है, द मैनेजर ऑफ द आर्ट गैलरी स्टडीड द पेंटिंग केयरफुली, जो आर्ट गैलरी का मैनेजर था उसने पेंटिंग को बहुत ध्यान से देखा। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और वो कहता है कि अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, ही सेड एक्साइटेडली, बहुत सी उत्सुक होकर उसने कहा कि अगर मैं गलत नहीं हूँ, दिस इज अ वेरी फेमस पेंटिंग, ये एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है बाय अ वेरी फेमस आर्टिस्ट, एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट की बनाई हुई बहुत फेमस पेंटिंग है ये। एंड इट इज वर्थ अ वेरी वेरी लार्ज सम ऑफ मनी, और इसकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा है। मिस्टर एंड मिसेस बार्टन स्टूड एंड स्टार्टेड एट द मैनेजर स्टेयर्ड एट द मैनेजर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दोनों ये बात सुन के खड़े हो गए कि अरे ये इतना महंगा है, और दोनों जो है बहुत ध्यान से जो है मैनेजर को देखने लगे। ठीक है, देन दे हेल्ड ईच अदर्स हैंड्स एंड डांस्ड, फिर उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, मिस्टर एंड मिसेस बार्टन ने, और वो दोनों नाचने लगे। द मैनेजर स्माइल्ड, और मैनेजर जो है उनके इस चीज को देख के मुस्कुराया। सम व्हाइल लेटर, थोड़ी देर बाद, द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर Barton's father hung proudly on the wall in the Mr. Barton's small study next to the dining room। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद जो उनके फादर की पोर्ट्रेट थी मिस्टर बार्टन के, वो एक फ्रेम में, दूसरे फ्रेम में लगा के एक स्टडी में टांग दी गई, जो बिल्कुल डाइनिंग रूम के बगल में थी मिस्टर बार्टन के घर में। It was in a new frame, very much like the one Mr. Barton had bought from the stall holder। और ये बिल्कुल वैसा ही फ्रेम था जैसा कि मिस्टर बार्टन ने एक उस स्टॉल होल्डर से खरीदा था। द ऑयल पेंटिंग इन इट्स ओरिजिनल फ्रेम, जो ऑयल पेंटिंग थी वो अपने ओरिजिनल फ्रेम में थी, वो सोल्ड एट ऑक्शन फॉर नियरली £500,000। और मिस्टर एंड मिसेस बार्टन ने क्या किया, उस पेंटिंग को और उस फ्रेम को एक ऑक्शन में कितने में सेल किया, £500,000 में सेल किया।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो स्टॉल होल्डर था उसने क्या किया, उसने चीटिंग की, ठीक है, उसने चीटिंग की मिस्टर बार्टन से, तो भी वो 2 रुपए का सामान सिर्फ 20 रुपए में ही बेच पाया। लेकिन मिस्टर बार्टन ने चीटिंग नहीं की, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने दया की थी उस स्टॉल होल्डर पे, इसीलिए अनजाने में ही उनको वो पेंटिंग मिली और उन्होंने उसको कितने में, £500,000 में सेल किया। Friends, if you like the explanation, please do share to others and very thank you for watching.